हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। और कहिए कैसे हैं आप। अपने हाल चाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने आपके हाल चाल नहीं पूछे, क्योंकि मेरे हाल चाल खुद के ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो गाइज, आज मैं खड़ी हूँ कहाँ पे, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ। और आज मैं आपकी बहुत एक कह सकते हो डिमांडेड वीडियो थी, रिक्वेस्टेड वीडियो थी, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत टाइम से ना आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट जो पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि कुछ तबीयत इस तरह से थी, और जब बंदा बीमार होता है ना तो उसका दिमाग उस तरह से चल नहीं पाता, इसलिए मैं इस तरह की वीडियो लेके आ नहीं रही थी जो आपकी रिक्वेस्टेस थी। लेकिन अब ये रिक्वेस्टेस पूरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, भाई करवा चौथ आने वाला है। तो स्किन केयर रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लेके मैं 1 बाय 1 जो है वीडियो बनाने लग गई हूँ। तो अगर मैं भूल भी जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मीनाक्षी बहल, तो वहाँ पे मुझे फिर से याद करवा देना कि कौन सी वीडियो जो है मैंने आपके लिए लेके आनी है। अभी भी टंग स्लिप होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि नेकलेस आपको कैसा लग रहा है। तो ये कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, मैं जो आपके साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और ब्लॉग ही लेके चलेंगे हम इसको। तो फ्रेंड्स, अब जैसे शादियों का सीज़न आने वाला है, तो मेरे एक तो नहीं, 2-4 प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स की और थी कि जब हमारे घर में शादी होती है, या अपनी शादी है, या भाई बहन की शादी है, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। चाहे जो भी सिनेरियो चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी कोविड-19 की चल रही है, लेकिन फिर भी हम शादी वगैरह तो उसी तरह से इंजॉय करते हैं। तो हल्दी होती है, संगीत होता है, जागो होती है, और भी हमारे पंजाबी कल्चर में अलग अलग से फंक्शंस होते हैं, या पूरे इंडिया में फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस में हमारा अच्छा दिखना तो भाई बनता है, लेडीज़ को यही तो टाइम होता है जब हम अच्छा थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते हैं। अदरवाइज तो पूरा साल तो हम वो किचन में ही गुजार देते हैं ना। तो रोज़ रोज़ जो है अपना मेकअप करते हैं, तो रोज़ रोज़ हैवी फाउंडेशन लगाना हमारे लिए उतना ईजी भी नहीं होता। और अगर हम लगा भी लेते हैं रोज़ रोज़ फाउंडेशन, तो फंक्शन तो चलो ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन जब फंक्शन के बाद की बारी आती है ना, तो मुंह की धज्जियां उड़ जाती हैं, फेस जो है हमारा खराब हो जाता है। तो प्लीज सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सबसे पहले तो आप रोज रोज प्लीज फाउंडेशन को अप्लाई ना करें। अगर इन केस आप फाउंडेशन को अप्लाई कर भी रहे हैं, तो अपना स्किन केयर रूटीन जो है मस्ट फॉलो करें। सुबह का स्किन केयर रूटीन, शाम का स्किन केयर रूटीन, वो तो आपने फॉलो करना ही करना है। जब भी आप अपना मेकअप करने बैठते हो, तो सबसे पहले आपने फेस वॉश अच्छे से करके, उसके बाद टोनर लगाना है, उसके बाद आपने सीरम लगानी है, मॉइस्चराइजर लगाना है, प्राइमर लगाना है, फिर जाके फाउंडेशन लगाना है। कभी भी सीधे अपने फेस पे जो है आपने फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना है। तो रोड पे शॉप है, तो थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वैसे भी ज्योति ने जो है ना दरवाज़ा खोल दिया। तो आपने सीधे ही इसको नहीं लगाना है। अगर आपके पास सीरम नहीं है, टोनर नहीं है, आप उसको स्किप करना चाहते हो, या आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है सीरम थोड़ी सी कॉस्टली तो आती है। सो प्लीज़ एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन टोन के हिसाब से, आपकी किस तरह की स्किन है वो चूज़ ज़रूर करें। फाउंडेशन से पहले अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें, और प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें, फिर ही फाउंडेशन लगाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोज़ रोज़ फाउंडेशन लगाना ईजी नहीं होता। आजकल तो कुछ गर्ल्स ऐसे प्रोफेशन में भी होती हैं जहाँ पे आपको कंपलसरी कर दिया जाता है कि रोज आपको मेकअप करना है। जिस तरह से रिसेप्शंस होती हैं होटल पे, रेस्टोरेंट्स में रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं, तो आपने देखा होगा वो भर भर के उन्होंने ना फाउंडेशन लगाई होती है। या आप मॉल वगैरह में जाते हो तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, जो वहाँ पे सेल्स गर्ल होती हैं, उन्होंने भी फाउंडेशन लगाई होती है। लेकिन फाउंडेशन लगा लगा के उनका चेहरा इतना अजीब सा हो गया होता है ना, जब हम लोग जाते हैं तो देखने को फिर मुझे तो बड़ा वियर्ड लगता है। तो मैं फाउंडेशन से दूर ही भागती थी, बाबा फाउंडेशन मुंह खराब कर देता है। लेकिन उनको लगाने के तरीके होते हैं, रोज रोज इन चीज़ों को अप्लाई करने से फेस खराब होता है। अगर बात करें तो टीचिंग जॉब की बात कर लो। जब भी हम स्कूल्स में विजिट करते हैं, जब मैंने हरिथ्वी के लिए स्कूल्स विजिट किए थे 2-3, तो रिसेप्शनिस्ट इतना भर भर के वो लगाती थी ना, क्योंकि आजकल क्राइटेरिया क्या हो गया है, टीचर्स भी वही चूज किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, उनको गुड लुकिंग देखा जाता है, फिर जो है वो टीचर्स चूज किए जाते हैं। तो कुछ केसेस बनते हैं जब गर्ल्स रोज मेकअप करती हैं, रोज फाउंडेशन लगाती हैं। तो अगर रोज फाउंडेशन लगा लगा के थक गए हो, आपका चेहरा खराब हो रहा है, आप कोई चीज ढूंढ रहे हो जो अच्छा सा फाउंडेशन का लुक भी दे, आपके चेहरे को खराब भी ना करे, ग्लो भी आए, मतलब आप संतुष्ट रहें लेकिन आपका फेस ना खराब हो, तो वो आपके साथ मैं चीज शेयर करने वाली हूँ, दैट इज दिस वन प्रोडक्ट।
तो वीडियो तो लंबा हो ही गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कुछ लेडीज़ अपने शॉप पे भी आती देखी हैं, वो प्राइमर भी नहीं लेना चाहती, मॉइस्चराइजर भी नहीं लेना चाहती, सीधा बोल देती हैं फाउंडेशन दे दो। और वो कई बार फाउंडेशन सीधा ही अप्लाई करके आती भी हैं। वो अपने तरफ से तो ठीक है, उन्होंने मेकअप किया होता है, लेकिन वो देखने में बहुत भद्दा लगता है। तो स्किन केयर ज़रूर करें फाउंडेशन लगाने से पहले। और जो मैं प्रोडक्ट आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, दिस इज एग्जैक्टली एक सिंपल फाउंडेशन नहीं है। ये प्राइमर मौसी फाउंडेशन है, स्विस ब्यूटी ब्रांड का है। और इसकी खासियत ये है कि आपको ये फाउंडेशन का लुक भी देगा, अच्छा सा मेकअप आपको लगेगा भी कि आपने मेकअप किया हुआ है, दूसरे को भी लगेगा, लेकिन आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा। आप इसको डेली में यूज कर सकते हो। इन्होंने लिखा हुआ है मौसी फाउंडेशन इज अ लाइट वेट फाउंडेशन मीन्ट फॉर एवरीडे यूज। इन्होंने डेली यूज के लिए इस प्रोडक्ट को इस तरह से रेडी किया है। इट इज सो लाइट वेट दैट यू वुडंट फील यू आर वेयरिंग फाउंडेशन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन लगाई हुई है। इफ नॉट इट नॉट ब्लेंड्स इन एफर्टलेसली। ये अच्छे से सिर्फ ब्लेंड ही नहीं होता, बल्कि एक अच्छी सी फिनिश देता है और आपके स्किन पे जो है वो ग्लो भी लेके आता है। लाइट वेट है, लॉन्ग वेयर है, कंप्लीट कवरेज देगा, फ्लॉलेस है और स्मूथ फिनिश आपको मेकअप की प्रॉपर लुक देगा, क्योंकि दिस इज अ प्राइमर फाउंडेशन। आपको पता ही है कि प्राइमर क्या होता है, जो एक लेयर बनाता है जिसके ऊपर जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो फाउंडेशन हमारे स्किन के अंदर नहीं जाती। तो ये 2 in 1 प्रोडक्ट है, इसमें प्राइमर भी है, इसमें फाउंडेशन भी है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको अलग से प्राइमर नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट अपना स्किन केयर करो, सीरम लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, उसके बाद इसको लगा लो। प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, आप इसको डेली यूज कर सकते हो। और ये भी कोड्स में आता है, आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो है वो लेना होता है। तो मेरे पास अभी मेरे स्किन टोन का नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास से सेल हो गया है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट हमारे पास ये बचे हैं। और सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि हम लेडीज को यही होता है ना कि कोई भी चीज खरीदे पहले हमें देखना पड़ता है कि वो हमारे बजट में है या नहीं है। तो प्रिंट रेट इसका है 399, दैट इज 400, 400 रुपये में, मतलब 1 रुपया कम है भाई। लेकिन हमारी शॉप में दिस इज जस्ट फॉर 260, ये 260 रुपये का हम दे रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। बाकी शॉप्स पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हर बंदा अपना मार्जिन लेके चलता है, हर बंदे को देखना पड़ता है मैंने क्या सेट करना है। तो प्रिंट रेट तो मैंने आपको इसका बता दिया। और इसकी पैकेजिंग देखिए, ये कितनी ब्यूटीफुल इनकी पैकेजिंग है, और ट्यूब पूरी भरी की भरी आती है, पैकेजिंग ही बड़ी अच्छी है। और ऑनलाइन आई डोंट नो ऑनलाइन ये मिलता है नहीं मिलता है। स्विस ब्यूटी ब्रांड का है। स्विस ब्यूटी ब्रांड आजकल बहुत फेमस हो चुका है। इनकी लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, इनकी फाउंडेशंस भी बहुत अच्छी हैं। जो सिंपल इनके जेल प्राइमर हैं बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो ढक्कन ही बहुत क्यूट सा है। उसके बाद आपको मैं लगा के बताऊँ तो, सॉरी गाइज, ये मेरी स्किन टोन का है, लिटल बिट मेरी स्किन टोन का ही निकल गया, वैसे मैंने चेक नहीं किया था। और ये देखिए बहुत ही मक्खन मलाई की तरह ये फैल जाता है, जैसे हम जेल प्राइमर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमने कुछ भी, ये देखिए, ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमने जो है वो फाउंडेशन जो है वो लगाई हुई है। तो अगर आपके घर में फंक्शंस हैं, शादी ब्याह हैं, 4-5 दिन तो फंक्शंस होते ही हैं हम पंजाबियों के, तो बाद में भी चलते रहते हैं। तो आपको परफेक्ट मेकअप लुक में जाना है, आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, पर हाँ स्किन केयर जो है वो ज़रूर आपने करना है अच्छे से। तो बताइएगा मुझे आपको ऐसा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगा। माउसी फाउंडेशन वेटलेस स्मूथ एंड वेलवेट टच। सच में ये वेलवेट टच है, बहुत ही स्वीट है, बहुत मक्खन मलाई की तरह ये फैल जाता है। ऑनलाइन मैं चेक करूंगी, अगर मिलता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ऑनलाइन तो इसको नहीं देखा है, लेकिन स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। सो गाइज, आपको कैसा लगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इस प्रोडक्ट को लेके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये एक वीडियो नहीं, मैं इसको ब्लॉग की तरह लेके चलूंगी, क्योंकि इसी ब्लॉग में आती मैं बहुत सारी क्वेरीज जो हैं स्किन को लेके जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ आजकल। क्योंकि आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना है, मौसम चेंज हो रहा है, नंबर 1, सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमारे सारे प्रोडक्ट भी चेंज होने चाहिए जो हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, नंबर 1 वो। नंबर 2, बहुत सारी शादियाँ, फंक्शंस, फेस्टिवल्स, करवा चौथ आ रहा है, तो हम लेडीज़ भर भर के मेकअप करने वाली हैं, क्योंकि हक होता है, ये अक्टूबर नवंबर का ही महीना होता है जब लेडीज़ चमक दमक के घूमती हैं।
तो चमक दमक के घूमिए, लेकिन अपनी स्किन की ग्लो को बिल्कुल ख़राब मत कीजिए। स्किन अंदर से चमकनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, वाइटनिंग की तरफ मत जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फाउंडेशन किस लिए चूज़ करती हैं? अपनी स्किन को ब्राइटन करने के लिए। फाउंडेशन सब इसीलिए चूज़ करते हैं, है ना। तो लेकिन अपनी स्किन की ग्लो का भी जो है वो ध्यान रखें और मेरे साथ चलते रहें। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किन को लेके शेयर करने वाली। सो गाइज़, अब शाम का समय है, तकरीबन 6:15 हम ऊपर आ गए हैं। तो आप देख लीजिए रूम का भी क्या हाल है, क्योंकि किचन का सामान, इधर उधर का सामान सब जो है ना मैंने रूम में भरा हुआ है, और ऊपर से हरित्वी का जो है अपना ही सामान हो जाता है। तो किचन का काम कुछ इस तरह से चल रहा है। जस्ट अभी बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं। ऊपर से पहले तो कभी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आजकल इतना इशू है कि रोज़ ही लाइट चले जाती है और काम जो है ना वो रुक जाता है मतलब। तो गाइस, ये है फ्रिज को ढका हुआ है। किचन में ही है, मैंने किचन से फ्रिज नहीं हिलाया, तो फ्रिज को हमने ना ढका हुआ है। एक्चुअली अब मैं उतार रही हूँ क्योंकि मुझे सामान लेना होता है ना बार बार, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सुबह ढक दूँगी। तो मैं आपको दिखाने वाली थी सारा गंद कचरा, लेकिन एट दैट टाइम मेरे को कॉल आ गई और आई मेरे फेवरेट पर्सन की थी, तो फिर मैं कॉल अटेंड करने लग गई। तो उसके बाद मुझे भूल ही गया कि मैंने कैप्चर करना है कुछ। आपके साथ कुछ चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट जो शो करनी थी, लेकिन भूल गया। उसके बाद मैंने फटाफट से सफाई कर दी और उसके बाद डिनर थोड़ा बहुत बन गया, लेकिन डिनर अब बनेगा। ये देखिए, सफाई वगैरह करने के बाद मेरा काम जो है ना वो मैंने आज तकरीबन 8 बजे तक ख़त्म कर ही लिया, क्योंकि डिनर जो है मैंने बहुत हल्का सा खिचड़ी बनाई थी सिर्फ, क्योंकि खिचड़ी हरित्वी की बहुत फेवरेट है और मेरी भी डाइट जो है वो खिचड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो एक ही में दोनों का काम जो है हो जाए। और उसके बाद मेरे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू हो गया। काम ख़त्म इन द सेंस, क्योंकि अभी किचन का काम होता नहीं है, तो ज़्यादा काम तो हमें किचन का ही होता है, क्योंकि हम जैसी जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा टाइम तो किचन को रगड़ने में लगाती हैं। जी, स्टोव रगड़ लो, ये रगड़ लो, फिर पोछा लगा दो। अब पोछे भी मुझे जो झाड़ू वगैरह भी नहीं इतना लगाना होता, मतलब काम थोड़ा सा कम भी होता है, बोल सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, मतलब अलग तरीके का होता है। तो वो मैं 8 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने सोचा कि वो टाइम जो है वो मैं खुद को दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने की ऑयलिंग अच्छे से हेयर्स की, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक भी रहता है। दवाइयाँ वगैरह खाने से ना सिर में से सेक सा निकलता है गर्म सा, और सुबह मुझे हेयर वॉश भी करने थे, तो रात को अच्छे से ऑयलिंग कर ली मैंने। तो कटोरी के बिना ऑयलिंग करनी मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन फिर भी मैंने हाथ में तेल ले लेके अच्छे से कर लिया। और यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था वाटिका का, ये हरित्वी के पापा लाए थे अबू धाबी से। एक्चुअली वो यूज़ कर रहे थे, तो ऐसे ही बचा हुआ घर ले आए और फिर यहाँ पे आते उनके अलग हो जाते हैं हेयर ऑयल। तो जो बचा खुचा होता है ना, अगर हरित्वी की कोई चीज़ बच गई या उनकी कुछ बच गई तो फिर फेंकने से अच्छा होता है मैं खुद के लिए यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये अच्छा रहा और मैंने पहले अच्छे से चंपी की अपनी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया ऐसे ही करते करते कि मुझे कुछ करना है फेस के लिए। तो क्योंकि टाइम था, अभी हरित्वी को सोना था, और मैंने स्टार्ट कर दिया अपने चारकोल पील ऑफ मास्क लगाना, क्योंकि वीक में 2 बार मुझे करना ही होता है। तो आज टाइम था, क्योंकि 8 बजे मैं फ्री हो गई थी, तो 8:35 तक तो मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा चलो कि अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। ये आज का जो पूरा ब्लॉग है ना, पहले मैं सोच रही थी जस्ट वीडियो बनाऊँ स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट की, फिर मैंने सोचा कि बहुत सारी जो है मेरे से क्वेरीज़ आ रही हैं स्किन केयर को लेके, तो उन सारी क्वेरीज़ का जो आंसर है वो मैंने एक ही ब्लॉग में दिया। पील ऑफ मास्क के बारे में बहुत सारी आई थी, तो गाइज़ अगर आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं तो पील ऑफ मास्क हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। अगर आप अच्छे से अपनी स्किन केयर करते हो ना, हफ्ते में 2 बार ये अपना लगाते हो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल तो है अपने लिए यार, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे हरित्वी मेरे को बार बार तंग कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसको ये बोलना पड़ा। वो हटी तब जब मैंने बोला मम्मा को गुस्सा आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ वो हटती ही नहीं। तो अगर आप स्किन केयर करते रहते हो ना, तो ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप स्किन केयर नहीं करते हो ना अच्छे से, तो आपको भी पता है कि आपके नाक के आस-पास कैसे हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का जो है फेस पैक स्क्रब सब वाओ स्किन साइंस का यूज़ किया, और मुझे ये नहीं पता था कि हरित्वी ने ये कब शूट कर लिया, तो चलो मैंने उसको भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। कैसे हैं आप सब बताइएगा। तो मैंने फेस पे लगाया है फेस पैक एक्चुअली, और ये मैं ना पिल्लो के ऊपर हरित्वी का टावल रखे, क्योंकि हरित्वी रात को नहाता है, तो अभी वो नहा चुका है, तो मैंने ऑयल किया है सिर को, ऑयलिंग की है, तो फिर इसलिए मैंने पिल्लो के ऊपर ना ये टावल रख लिया, क्योंकि सुबह तो ये धोना ही है। तो बाबू यहाँ पे है मेरे पास, क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गई थी सफाई। अरे मेरे टावल की तरह सेम कलर है, नाइट
नाइट सूट का सेम कलर हो गया, बिकॉज ब्लू कलर इज बाबूज फेवरेट कलर। तो सफाई वही करनी थी ना, तो धोना था रूम्स बहुत गंदे, वो धूल बहुत निकलती है जो वो बोर्ड लगाते हैं, कौन सा HTML लाइक दैट कोई बोर्ड हैगा। बाबू मत कर प्लीज, प्लीज बप्पू, प्लीज बच्चू। तो फिर ना सफाई करनी थी, फिर खाना, बाबू बूबी को लग गया ना हेयर खराब हो जाएंगे, नहीं कितनी है। तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी नियर अबाउट 8 o'clock, तो अभी 8:25 हो गई हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो और तो कुछ है नहीं है, पहले सोचा था कोई शूट कर लेती हूँ अच्छा सा, लेकिन फिर नहीं किया। फिर सोचा चलो दोपहर की वीडियो है तो उसको व्लॉग में कन्वर्ट कर देती हूँ, व्लॉग बना लूँगी। एक्चुअली मेरा फेस है ऑयली, तो मेरे नोज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको वीक में 2 बार साफ करूँ तो ही ठीक है। अगर मतलब मैं थोड़ी सी लेज़ी बन जाऊँ ना तो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, फिर ब्लैक हेड्स रिमूव करने बड़े औखे से हो जाते हैं। तो इसलिए क्लीन अप अच्छे से करते जाओ, हफ्ते में 2 बार। ऑयली स्किन है तो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो फिर होते ही नहीं है, फिर इनका कोई झंझट ही नहीं रहता। और नाक बहुत ग्लो करता है, चमकता नाक चमक रहा हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है मुँह देखने का ना। तो मैं इसलिए अभी फेस पैक लगाया है, तो 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और रखूँगी। तो चलो फेस को कर लेती हूँ, है ना। एक्चुअली दवाइयाँ भी खा रही हूँ ना, तो एलोपैथी की और होम्योपैथी दोनों मिक्स खा रही हूँ मैं। एक्चुअली डॉक्टर ने इसी तरह सुजेस्ट किया था, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मुझे एलोपैथी की सूट नहीं करती, मतलब हैवी डोज ना जो होती है वो मेरे को सूट नहीं करती। दैट्स वाई डॉक्टर ने मिक्स एंड मैच करके मुझे दी और अच्छी लगी है मेरे को दवाई इस बार। तो वो खा के ना मेरे फेस पे दाने 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 हो जाते हैं, जब हाथ लगाओ ना तो दाने 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 ऐसे फील होता है। सो दैट्स वाई डॉक्टर ने बोला है कि आप ना हल्दी और चंदन का फेस पे पैक लगाओ तो आपको आराम आएगा। तो मैंने सोचा फिर, क्योंकि मेरे पास चंदन पाउडर था नहीं और हल्दी भी कस्तूरी नहीं है, दूसरी है, तो उनमें होती है मिलावट, तो इसलिए मैं ये वाली जो सब्जियों वाली जो हल्दी डालते हैं ना सब्जी दाल में, वो मैंने यूज़ नहीं की। तो फिर मेरे को दिमाग में आया मेरे पास तो पड़ा है वाओ का, तो मैंने सोचा फिर चलो यहाँ इतने ब्लैक हेड्स वाले एरिया पे फिर मैंने चारकोल अप्लाई किया और फिर मैंने अब लगाया पैक। और इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क होते हैं ना, जो मैंने आपके साथ एक शेयर भी किया हुआ है, बहुत अच्छे होते हैं। और फिर मेरे को याद आया कि फिर मेरी स्किन को ना नरिशमेंट मिल जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ खाने की वजह से जो दाने दाने निकले हैं ना, तो ड्राई खिंची खिंची सी स्किन होती है। तो मैंने सोचा चलो शीट मास्क। गाइज समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि बीमार हैं तो खाने पीने पे ध्यान दें। हाँ जी, आपके यहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सूख गया। रेड रेड सा हो रहा है। कहाँ पे? आपके यहाँ पर। वो मेरे कुछ लग गया था बेटा, चोट लग गई थी, मैं वो बाथरूम साफ कर रही थी ना, तो उसकी वो लग गई थी स्टील वाली। स्टील वाली? हाँ जी हाँ जी, वो लग गई थी, तो फिर इसलिए हो गया। मेरे भी लगी थी। कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। दुखा नहीं हो? अच्छा, मेरे तो फिर यहाँ लगी ना तो ज़्यादा हो गया। तो लेकिन अगर हम बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ देना तो स्किन की बैंड बजी होती है। और पार्लर में जाके 2 घंटे फेशियल पे वेस्ट करने, पार्लर में जाके 2 घंटे फेशियल कराओ, लेटो, वैसे ही बंदा थक जाता है। फेस तो चलो अच्छा खासा वो यहाँ से मसाज वसाज देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इतना टाइम कौन निकाले बाबा। तो इसलिए घर में आराम से हफ्ते में, अगर आप मेरी एज में हो 30 की जोन में हो, तो हफ्ते में 2 बार फेस को अच्छे से क्लीन अप दो। घर की चीज़ों से देना है, घर की चीज़ों से दो। अगर आपको बाजार की चीज़ें खरीदनी है तो प्लीज़ मेरे कहने पे वाओ स्किन साइंस पे इन्वेस्ट करें। आजकल तो बड़ा मज़ा है, 2 खरीदो 1 उसके साथ फ्री आ रहा है। तो जो वाओ स्किन साइंस का खरीदना है ना वो खरीद लो। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं पर्पल पे, तो purple.com प्लीज़ चेक करो। तो अगर आप, जैसे होता है ना, जैसे अब मेरे पास टाइम थोड़ा था, आधे घंटे में मुझे क्लीन अप कंप्लीट। और कभी भी फेस पैक लगा के मेरी तरह चिल्लम चिल्लाई मत करो, मत बोलो। तो मैं भी फटाफट से बंद करने वाली हूँ। तो टाइम कम था तो फिर घर का बनाने लगती, वो डालती, थोड़ा टाइम लग जाना था, इसलिए वाओ का निकाला और कर लिया। बेस्ट, बातें नहीं करूँगी, पैक। सो गाइज मैंने लगा लिया है शीट मास्क। और वैसे तो मैंने इसके साथ इसके साथ नहीं, आपके साथ सॉरी, इसका फुल रिव्यू शेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने आज ट्राई किया है कोकोनट वाला, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी, आपको पता ही है बार बार क्या बताना, ख़राब हो रही है, दवाइयाँ खाने की वजह से भी हो रही है, वैसे भी हो रही है ना। तो मैंने सोचा चलो कोकोनट का थोड़ा सा मॉइस्चराइज ले लूँ। तो ये कोकोनट एसेंशियल फेशियल शीट मास्क है। एसेंशियल चीज़ें वो होती हैं जिनमें सत्व डाले जाते हैं चीज़ों के ना, जो उसमें असली चीज़ें होती हैं। और ये मैंने पहले 2 बार यूज़ किया है, ट्राई किया है। पहले मैंने हल्दी चंदन का लगाया था, बहुत ही अच्छे हैं ये।
और स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन मैन एंड वीमेन स्किन एंड फेयरनेस। मॉइस्चराइजिंग है, क्लींजिंग है, एंटी एजिंग है। द कोकोनट एसेंशियल फेशियल शीट मास्क गिव्स न्यूट्रिएंट्स मॉइस्चर टू योर स्किन एंड बैलेंस द ऑयल एंड वाटर टू स्मूथ स्किन। आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा। तो मैं देखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक दूंगी, जो मेरी पहले इस पे वीडियो आ चुकी है, अच्छी खासी से यूज़ करें। और इसका प्रिंट रेट है 129 रुपीज़, 129 रुपये, और हमारी शॉप पे ये मिलता है जस्ट इन 70 रुपीज़। अगर किसी को बाय करना है तो प्लीज़ मुकेरिया में पधारे मेरी शॉप पे, तो ये वहाँ से खरीद ले। तो बहुत अच्छा है। तो करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ की तो वैसे ही हम लोगों को बहुत क्रेज होता है ना लेडीज़ को, तो यार उस दिन तो सुंदर दिखना बनता है। तो जिस तरह का मेरा फेस होता जा रहा है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं हाथ लगाती हूँ तो दाने 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 हैं, छाई बहुत डल हो गई है, अब मुझे खुद को नहीं दिखाई देती। तो सोच रही हूँ तब तक थोड़ा सा और ग्लो लेके आ जाऊँ, और इसके बाद मॉइस्चराइज मिलता है स्किन को। मेन है कि मैं बहुत बार बोलती हूँ कि स्किन के गोरे काले होने की तरफ मत जाएं, वाइटनिंग की तरफ मत जाएं, हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज करें। स्किन में अच्छी जान होनी चाहिए, आपकी स्किन देख के बेजान नहीं लगनी चाहिए। पानी की मात्रा जो है ना आपकी स्किन में ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए खूब सारा पानी पिए। खूब सारा पानी पीने के साथ साथ हमारी वीडियोस देखते रहें, मेरे व्लॉग्स देखते रहें, उनमें आपको बहुत सारे टिप्स, आने वाले दिनों में बहुत सारे टिप्स आपको मैं देने वाली हूँ आपकी स्किन के रिगार्डिंग, ताकि आपके फेस्टिवल्स, ये जो शादियां आ रही हैं, और स्पेशली आपका करवा चौथ बहुत बढ़िया से जाए, और आप अपनी स्किन को, जब भी आप अपने फेस को शीशे में देखो ना, तो बस स्माइल आ जाए। तो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। एनी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मीनाक्षी बहल करके मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जिंदे रहो, हंसते रहो, वासते रहो। परमात्मा मेर ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਗਲੋ करे ਤੇ अंदरों भी ਤੁਸੀਂ ग्लो करो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और इस शीट को लगाने के बाद आपको रखना है 20-25 मिनट के लिए, इस तरह से 20-25 मिनट के बाद आपको स्किन शीट को रिमूव करके शीट को फेंक देना है, अपनी स्किन को ऐसे ऐसे डैप कर लेना है, टॉवल के साथ साफ नहीं करना है। याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक आ जाएगा, भूल गई तो माफ कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर मैं डाल दूंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल। देखते रहो हरिथ्वी बहल एंड ममा। बाय गुड नाइट। Good night. बाय गाइस, सत श्री अकाल।